प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं साथियों। बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर हुबहू आपके छपने वाले हैं। जीके के अंदर भी साथियों 50 में से 40 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि ढूंढाड़ राज्य की नींव किसने रखी थी? राडदेव ने, दुल्हे राय ने, कोकिल देव ने, पृथ्वीराज ने। जी हाँ, ढूंढाड़ राज्य की जो नींव है ना, यह आपकी दुल्हे राय के द्वारा रखी गई थी। तो दुल्हे राय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र या फिर घन वाद्य यंत्र? सारंगी जो है साथियों यह आपका तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो तत्वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था। जी हाँ, के एम मुंशी के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एनवी गोडकिल के द्वारा। 30 मार्च 1949 को जो है यह साथियों अपना सरदार पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया था राजस्थान स्थापना दिवस का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि खाद्यान्नों के उत्पादन में, जी हां, राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? प्रथम, तृतीय, पांचवा या फिर सातवां? जी हाँ, बिल्कुल खाद्यान्नों की जो उत्पादन में है ना, यह राजस्थान का लाडलो 7वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, गुजरात और राजस्थान का, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, पंजाब और राजस्थान का? माही बजाज सागर जो परियोजना है साथियों यह आपका बिल्कुल गुजरात और राजस्थान का क्या है, संयुक्त उपक्रम है या फिर परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की क्रमशः संख्या अधिक एवं कम होती है? जी हां, सर्वाधिक जो वर्षा है ये कहां पर होती है और सबसे कम जो है वर्षा है ये कहां पर होती है, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। झालावाड़ और अलवर, झालावाड़ और जैसलमेर, जैसलमेर और झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर। सबसे पहले सर्वाधिक की बात हो रही है साथियों, तो अधिक की बात करें ना तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, झालावाड़ आएगा पहले पर। और आपकी सबसे कम जो है ये जैसलमेर में होती है। तो झालावाड़ और जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये माउंट आबू साथियों सिरोही है, ध्यान में रखिएगा। और सबसे जो कम वर्षा है ये कौन से स्थान पर होती है, यह अपना साथियों एक आपका सम गांव पड़ता है जो जैसलमेर के अंदर है। यहां पर नामात्र की वर्षा देखने को मिलती है। और जो ये साथियों वनस्पति रहित गांव है, मतलब कि यहां पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं देखने को मिलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं साथियों? हमें लू कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो आपकी जो है आपकी आंधियां ये गंगानगर में चलती है। तो गंगानगर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ शैली को किस राज्य की मूल शैली माना जाता है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। मेवाड़ शैली को जो है ना ये आपकी मूल शैली जो है यह आपके साथियों पंजाब की माना जाता है ना। अरे पंजाब की नहीं, मेवाड़ तो राजस्थान में आता है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, उदयपुर उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है साथियों उसे हम क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गैर नृत्य भील जाति के लोग किस त्योहार पर करते हैं? दीपावली पर, होली पर, गणगौर पर, गणेश चतुर्थी पर? कब करते हैं? होली के ऊपर करते हैं साथियों। तो होली के ऊपर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान की संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर, 620 किलोमीटर,
बिल्कुल माफ कीजिएगा 6020 किलोमीटर या फिर 6020 किलोमीटर, 5290 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 5920 किलोमीटर है राजस्थान की स्थलीय सीमा, जिसके अंदर साथियों 5 तो राज्य सीमा लगाते हैं और एक अपना देश जो पाकिस्तान है ये सीमा लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा की बात करें तो राजस्थान जो है ये 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है अलवर में, नागौर में, सेवर में, बहरोड में। कहां पर है साथियों? सेवर में है। सेवर कहां पर है? सेवर अपना भरतपुर में है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को, मीराबाई को, गौरी देवी को, नीलू को। राजस्थान की जलपरी जो है यह साथियों हम रीमा दत्ता को कहते हैं, तो रीमा दत्ता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों के सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? जी हाँ, ये अपना साथियों पहले तो पाली था, अब साथियों नए आंकड़े नहीं आए हैं तो आपको इसी के अनुसार चलना है, जो अपने 8 जिलों के साथ क्या करता था? सीमा साझा करता था साथियों। अगला क्वेश्चन है राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वत का ऊंचा होना, वनस्पति की संघनता होना, समुद्र तट से निकटता होना, मध्य भारत का क्षेत्र होना। प्रमुख कारण जो है साथियों यह आपका देखने को मिलता है कि अरावली पर्वत का ऊंचा होना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको पता है आपके जो पहाड़ होता है, पर्वत होता है, उससे साथियों जो मानसूनी पवनें हैं ये आपकी टकराएगी, तो इस हिस्से के अंदर क्या होगी? अपनी बारिश देखने को मिलेगी और इस आपके क्षेत्र के अंदर सूखा देखने को मिलेगा, यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। और यहाँ पर जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिणी एरिया है, वहां पर साथियों ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत देखने को मिलते हैं और जो मानसूनी पवनें हैं वो यहीं पर आपकी टकराती है और यहीं पर आपकी वर्षा होती है। बिल्कुल। और जो अपना इधर का क्षेत्र है साथियों, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, सिरोही माफ कीजिएगा साथियों, सिरोही तो अपने पहाड़ियों में आता है, और अपना जालोर, यहां पर जो क्षेत्र है साथियों यहां पर वर्षा कम देखने को मिलती है क्योंकि यहां पर पहाड़ियां नहीं है, और जो पहाड़ियां थी वह साथियों अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ थी और अरावली से साथियों इस तरफ ये आपके जिले आते हैं, इस कारण यहां पर वर्षा नहीं हो पाती। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झुंझुनू जिले को काटने वाली नदी का नाम क्या है? झुंझुनू जिले को काटने वाली जो नदी है उसे हम क्या कहते हैं? अरे कांतली कहते हैं। काटना मतलब कांतना। बिल्कुल साथियों, कांतली आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, तो कांतली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कांतली नदी की बात करें, यह साथियों नीम का थाना सीकर से निकलती है, और जो गणेश्वर सभ्यता है यह भी साथियों अपने कांतली नदी के किनारे ही क्या हुई थी? विकसित हुई थी, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के कितने जिले अंतर राज्य सीमा से लगते हैं? 18, 20, 21 या फिर 23? कितने लगते हैं? 23 लगते हैं। अब नए आंकड़े नहीं आए तो साथियों ये आपको मानकर चलना है। अगला क्वेश्चन है भील जनजाति के सामाजिक रीति रिवाजों अर्थव्यवस्था के लिए जी हां सर्वाधिक प्रसन्न एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, महुआ, खेजड़ी। कौन सा है साथियों? महुआ है, तो महुआ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला तो अपना जयपुर है साथियों। कौन सा है? जयपुर है। और दूसरा कौन सा बताओ? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन सा है साथियों? जोधपुर है। दूसरा अपना जोधपुर है, पहला अपना जयपुर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जयपुर के निर्माण से संबंधित वास्तुकार कौन है? उस्ताद ईसा खां, मंडन, विद्याधर भट्टाचार्य या फिर अहमद लाहौरी। जयपुर के निर्माण से संबंधित जो वास्तुकार हैं यह आपके कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे साथियों, तो विद्याधर भट्टाचार्य ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जाजम प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, प्रतापगढ़, कोटा। जाजम प्रिंट की बात करें तो ये अपने साथियों चित्तौड़गढ़ से क्या है? संबंधित है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है चरी नृत्य से,
गुड़ला नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, गेर नृत्य से। राजस्थान की लोक नृत्य की गुलाबों का जो संबंध है साथियों, यह आपका किससे है? बिल्कुल हम बात करें कालबेलिया नृत्य से है। ये कालबेलिया नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लंबी बावड़ी जी हाँ कहाँ स्थित है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में, बूंदी में। लंबी बावड़ी जो है यह तो साथियों आपकी कहां पर है? धौलपुर में है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता, सच्याय माता, विरात्रा माता, नारायणी माता। जी हाँ, वह कौन सी माता जिसकी पीठ की पूजा होती है? यह तो साथियों कौन है? अपनी ब्राह्मणी माता है। तो ब्राह्मणी माता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात कौन सी है? नैनसिरी चाप, असलदास खिंचीरी ख्यात, राव जोधारी ख्यात, मेवाड़ी ख्यात है। राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात की बात करें तो यह अपनी नैनसिरी ख्यात है साथियों। ये आपका चाप नहीं है, ख्यात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। गरबा नृत्य कैसे कैसे नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है, युगल नृत्य है, या फिर कोई नहीं? गरबा नृत्य की बात करें साथियों तो गरबा नृत्य जो है यह एक प्रकार का स्त्री प्रधान नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है ये हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, और साथियों आपको क्या करना है? आपको लाडलो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि छोटी बड़ी जानकारियां क्लास का नोटिफिकेशन आपका उसी के ऊपर सेंड किया जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन से साथियों जो पीडीएफ है ना, यह भी आपको उसी के ऊपर देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर साथियों BSTC लिखकर जो है ना मैसेज कर देना है। उस ग्रुप के अंदर मैं आपको जोड़ दूंगा। तो फटाफट इस नंबर के ऊपर आपको क्या करना है साथियों? मैसेज कर देना। क्या लिखना है? BSTC 2026 लिख देना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धराड़ी है। धराड़ी साथियों जो है ना यह आपके बिल्कुल गोबर के कंडों की संग्रहण जो व्यवस्था होती है ना उसे हम कहते हैं धराड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अमली मीणी कोटा के किस शासक की पासवान थी? महाराजा मुकुंद सिंह है, महाराजा अजीत सिंह है, महाराजा केसरी सिंह है, महाराजा भोपाल सिंह है। किसकी पासवान थी साथियों? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है आपका ये देखने को मिल जाएगा साथियों। 27 नंबर के अंदर जो सही आंसर है ये हो जाएगा महाराव मुकुंद सिंह की थी। और जो अबली मिनी का महल है ये कहां पर साथियों? कोटा केंद्र है, जिसे हम हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तलवाड़ा बांसवाड़ा स्थान की मान्यता प्राप्त कुलदेवी कौन है? महामाया माता, तुरतई माता, बड़ली माता, शीला देवी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है साथियों ये आपको देखने को मिल जाएगा। राइट आंसर जो है 28 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा साथियों? तो 28 नंबर के अंदर आपका सही हो जाएगा तुरताई माता। तुरताई माता का मंदिर कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। और साथियों तुरताई माता का जो अन्य नाम है ना ये आपका क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों, हम बात करें तुरताई माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और इनकी जो मूर्ति है ना ये काले पत्थर से निर्मित है। जी हाँ साथियों, इनकी मूर्ति कैसे पत्थर से निर्मित है? काले पत्थर से निर्मित है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है सागड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन थे? सागड़ी प्रथा के ऊपर साथियों प्रतिबंध जो है ये स्वाई राम सिंह द्वितीय ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट कारखाना कौन सा है? सवाई माधोपुर, मोडक, ब्यावर, लाखेरी।
कौन सा है साथियों? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है आपका ये देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल बिल्कुल 30 नंबर का जो सही आंसर है ये हो जाएगा लाखेरी। लाखेरी कहां पर है साथियों? बूंदी के अंदर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सवाईमाधोपुर में, मोडक में, सीकर में, लाखेरी में? जी हाँ साथियों, जीण माता का जो मंदिर बना हुआ है ये कहां पर बना हुआ है? तो बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। यहां पर जो सही आंसर है ये आपका साथियों क्या हो जाएगा? सीकर। जी हाँ, रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का क्या है? मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिला जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती? जी हाँ साथियों, आपके दो जिले हैं, बीकानेर और चूरू आपके दो जिले हैं साथियों जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती, मतलब कि बहती नहीं है। और वर्तमान के अंदर साथियों जो आपके नए आंकड़े हैं ना, बिल्कुल उनके अनुसार आपकी जो फलोदी है साथियों, ध्यान में रखिएगा, फलोदी जो है ना, जी हाँ ध्यान में आपको जरूर रखना है। बिल्कुल साथियों हम बात करें फलोदी की, तो फलोदी भी साथियों जो है यहाँ पर अपनी कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो यह आपके 3 माने जाएंगे, परंतु अभी नए आंकड़े साथियों आ चुके हैं, परंतु आपके उनको सही जानकारी नहीं है, इस कारण अभी आपको 2 ही ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? चंबल, लूणी, काली सिंध, माही? करेक्ट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो यह साथियों आपका चंबल नदी का है। चंबल नदी साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और आपकी हम बात करें साथियों, जो आपकी 12 महीने बहने वाली जो नदी है ना, यह चंबल नदी ही है। बिल्कुल प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। अरे थेवा कला का संबंध तो साथियों प्रतापगढ़ से है। और थेवा कला के लिए साथियों जो परिवार है ना, ये अपना सोनी परिवार है, प्रसिद्ध है। राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड स्थित है। कोटा में, जयपुर में, सांगानेर में, प्रतापगढ़ में? कहां पर है साथियों? तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कोटा के अंदर है। तो कोटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान, राजपूताना गजेटियर? कौन सा था साथियों? सज्जन कीर्ति सुधाकर था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? अजीत सिंह है, जसवंत सिंह है, दुर्गादास राठौड़, करण सिंह है? जी हां, जसवंत सिंह के आपके कहा था साथियों, जसवंत सिंह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राठौड़ शब्द निम्नलिखित में से बना जो दक्षिण की एक जाति थी? राष्ट्रकूट, राठा, राष्ट्रकूल? जी हाँ, ये आपका कूल है, ये आपका कूट है साथियों, कोई नहीं। कौन सी थी साथियों? राष्ट्रकूट थी। तो कूट ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। वह कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पिछवाई भित्ति चित्र व श्री कृष्ण की लीलाओं की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण होता है? अलवर शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली? कौन सी है साथियों? नाथद्वारा शैली है। तो नाथद्वारा शैली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चार बेत ख्यात की जन्मभूमि रही है? अलवर, जयपुर, टोंक, बूंदी? कौन सी रही है साथियों? टोंक रही है। तो टोंक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। होली का त्योहार किस तिथि को आयोजित किया जाता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, फाल्गुन मास पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को? जी हां साथियों, फाल्गुन मास पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो लक्ष्य क्या है? अरे लक्ष्य साथियों बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल, तो सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो साथियों जी तोड़ करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब तो साथियों हमारे पास 40 दिन का समय बचा हुआ, ज्यादा समय आपके पास ऐसे नहीं है। आपको पढ़ना है और साथ में साथियों रिवीजन भी उसको करते हुए चलना है। और लाडलो अंतिम जो आपके 10 से 15 दिन बचते हैं ना, उसके अंदर तो आपको क्या करना है साथियों, मॉडल पेपर हो गए, मिक्स प्रैक्टिस हो गई, वही करनी पड़ेगी, तभी जाकर सिलेक्शन होने वाला है। तो अप्रैल महीने के अंदर अंदर साथियों आपको सिलेबस को कवर कर लेना है और रिवीजन भी कर लेना है, क्योंकि अंतिम समय में साथियों रिवीजन नहीं होगा तो फटाफट आपको जरूर कर लेना है। बिल्कुल, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही जो क्लास है ये आपको सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की देखने को मिलती है हमेशा, तो जुड़ना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत की बात हो रही है तो ये अपना प्यारा राजस्थान है साथियों। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्निष्ठ या अंतर्वर्ती जिले हैं? यह साथियों आपके कितने हैं? 8 जिले हैं। तो 8 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? निर्वाचित की बात हो रही है साथियों। कितने सदस्य हुए थे? 40, 80, 160, 117। कितने हुए थे साथियों? 160 हुए थे। तो 160 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, सरजू प्रसाद, जे एस राणावत, बी एफ दवे। कौन थे साथियों? के वर्मा थे। तो के वर्मा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को, संसदीय शासन को, संविधान की प्रस्तावना को, संघात्मक शासन को। किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है साथियों। तो संविधान की प्रस्तावना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायती राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई थी? तो यह साथियों अपने आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह ने, राणा प्रताप ने। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग ये कहां पर है साथियों? राजसमंद जिले के अंदर है। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में, राजस्थान में। अरे अरावली पर्वतमाला राजस्थान के अंदर है। और अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है ये 692 किलोमीटर देखने को मिलती है। और आपकी अरावली जो पर्वतमाला है इसमें अकेली जो राजस्थान के अंदर जो है ये 550 किलोमीटर देखने को मिलती है। राजस्थान की बात करें तो 550 और ओवरऑल की बात करें तो 692 हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए थे, परंतु है नहीं साथियों, है लगभग अपने 9%। और आपके होने कितने चाहिए थे? 33% होने चाहिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी क्लास साथियों आपको हमेशा देखने को मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।